जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 31 जनवरी की समसामयिकी को देखने वाले हैं और आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिलाओं ने तो 3 महिलाओं को शामिल किया गया है जो 50 की उम्र से 50 वर्ष की उम्र से अधिक है और उनके लिए जो उनकी उम्र बाधा नहीं बनी और उन्होंने कुछ किया अपने जो जीवन में। तो उर्मिला आशेर, किरण मजूमदार, शाह और शीला पटेल को शामिल किया गया है फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट में। फोर्ब्स 50 ओवर 50 लिस्ट जारी की गई है। इसमें 50 प्लस उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है जिसमें 3 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। 50 महिलाओं को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है। तो इनमें 3 भारतीय महिलाएं कौन कौन सी है? उर्मिला आशेर है जिन्हें गज्जूबेन के नाम से भी जाना जाता है और गुजरात में है यह, और नाश्ता के नाम से इनने एक ब्लॉकचेन स्टार्ट की थी जो कि सफल रही। तो उर्मिला आशेर गज्जूबेन के नाम से जानते हैं, गुजरात की रहने वाली है। किरण मजूमदार शो यह बायोकॉन की जो निर्माता है, और शीला पटेल जो स्लम डेवलपर्स है, स्लम के लिए यह डेवलपर्स का कार्य करती है। जो स्लम लोग होते हैं जो मजदूरी करते दिहाड़ी और जो फुटपाथ और झुग्गी में रहने वाले, फुटपाथ और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कार्य करती है शीला पटेल जी। तो उर्मिला आशेर, किरण मजूमदार और शीला पटेल, इन तीनों को इस सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने दिया है? तो धार्मिक जो अनुच्छेद 25 है इसके तहत इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, धार्मिक आचरण में नहीं माना जाएगा लाउड स्पीकर के उपयोग को। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में यह निर्णय दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि जो लाउड स्पीकर है उनका यूज़ धार्मिक स्थान पर होता है, लेकिन ये आर्टिकल 25 में नहीं है। अर्थात आर्टिकल 25 के तहत लाउड स्पीकर का उपयोग आपका मौलिक अधिकार नहीं है, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे आर्टिकल 25 आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप अपने मनपसंद धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, लेकिन जो लाउड स्पीकर है यह आपका जो फंडामेंटल राइट नहीं है अनुच्छेद 25 के तहत। तो जो है मौलिक अधिकार नहीं है आपका आर्टिकल 25 के तहत लाउड स्पीकर का यूज धार्मिक स्थानों पर। वो लाउड स्पीकर धर्म जो लाउड स्पीकर है ये धर्म का मूल अंग नहीं है। जब धर्म की उत्पत्ति हुई थी या जब धर्म बने थे तब उस समय लाउड स्पीकर नहीं थे, अर्थात ये धर्म का मूल हिस्सा नहीं है। यह एक केस था डॉक्टर मोहन वर्सेस महाराष्ट्र सरकार का। इस केस को सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है। आर्टिकल 25 यह अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है और ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मूल अधिकार है। और फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है फंडामेंटल राइट की, और जो 5 रीटें जारी करके हमारे मूल अधिकार को वापस हमें दिलाता है सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जो है यह जो रीट जारी करता है। तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है और आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा डिब्रूगढ़ को की है। असम यहाँ के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जी है और सेकेंड राजधानी किसे बनाया जाएगा? तो डिब्रूगढ़ को विकसित करने के लिए इसे सेकेंड राजधानी बनाया जाएगा। वर्तमान में राजधानी क्या है? असम की दिसपुर है। और इसकी सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो तेजपुर इसकी सांस्कृतिक राजधानी होने वाली है। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर जो खोदा गया था या यहाँ पर खुदाई की गई थी? तो भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ? डिगबोई असम में ही था। असम का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में असम का हाई कोर्ट है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह भी असम में। 43वां यूनेस्को धरोहर स्थल भी अभी हाल ही में असम के मोइदम को शामिल किया गया है जो अहोम साम्राज्य के कब्रिस्तान है। जोरहट में अभी किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ था असम में? तो लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण हुआ था और इसे स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर भी कहा जाता है। और जो अहोम साम्राज्य थे उसके महान सेनापति रहे थे लचित बोरफुकन।
असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, ओरांग, रायमोना, देहिंग पटकई और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में स्थित है। असम के अगर यूनेस्को स्थल की बात करेंगे तो काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क ये दोनों 1985 में यूनेस्को स्थल में शामिल होते हैं और 2024 में मोइदम शामिल होता है। और उत्तर पूर्वी भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल कौन सा है? मोइदम है और ये 2024 में शामिल हुआ है यूनेस्को धरोहर में। सत्रिया नृत्य यह भी असम का शास्त्रीय नृत्य है और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, यह असम का है और श्रीमंत शंकर देव जी ने इसे प्रारंभ किया था। और अभी जतिन गोस्वामी जी को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, तो जतिन गोस्वामी जी का संबंध भी सत्रिया नृत्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी किया है? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 34,300 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। क्रिटिकल जो मिनरल होते हैं उनकी खोज के लिए या उनके जो विकास के लिए या उनका पता लगाने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन प्रारंभ किया गया है। केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है और 7 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। इसके तहत 34,300 करोड़ रुपए की जो लागत से जो क्रिटिकल जो खनिज है अर्थात जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इन खनिजों को खोज की जाएगी और इसके लिए 34,300 करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है, मंजूरी दी गई है और 7 वर्षों तक यह चलने वाला है। क्रिटिकल मिनरल से उनकी खोज को बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत। और जो खान मंत्रालय है हमारा, इसका नोडल मंत्रालय रहने वाला है। जो 30 खनिज है ऐसे जो क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं, ऐसे 30 खनिजों की पहचान को बढ़ावा देने के लिए, इनकी खोज के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स यह है प्रोग्राम प्रारंभ किया है क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है? तो मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होगा मंत्रिपरिषद का आकार। और यह कौन से 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। मंत्रिमंडल शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था। इस शब्द को अनुच्छेद 252 में जोड़ा गया था जो आर्टिकल 44 है 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1976 में जो आर्टिकल 352 है इसमें कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन गोवा में हुआ है। साइंस फिल्म फेस्टिवल इसका 10वां संस्करण है। इसका होस्ट इस बार गोवा है और गोवा के सीएम प्रमोद कुमार सावंत जी ने इसका शुभारंभ किया है। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो हरित क्रांति इसकी थीम रखी गई है। MS स्वामीनाथन जी इनका निधन हुआ है और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, तो इनको श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए हरित क्रांति इसका थीम रखा गया है साइंस फिल्म फेस्टिवल का। और इनका निधन हुआ है, भारत रत्न मिला है 2024 में स्वामीनाथन जी को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो आयोजन हुआ है साइंस फिल्म फेस्टिवल का, तो इसका उद्देश्य वैज्ञानिक स्वभाव, उत्साह और जिज्ञासा को बढ़ाना। जो हमारी नई जनरेशन आ रही है बीटा जनरेशन, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, उनमें उत्साह बढ़ाना और जो जिज्ञासा है उनकी विज्ञान के प्रति इसे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हो रहा है अभी? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है। शुभंकर क्या रखा गया इसका? तो मौली इसका शुभंकर है। गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत हमने कब आज़ाद कराया था? 1961 में और 1987 में यह राज्य के रूप में शामिल होता है भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन भी कहाँ हो रहा है? तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हो रहा है अभी यमुनानगर हरियाणा में इसका आयोजन हो रहा है और 7 दिन तक इसका आयोजन होना है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 28 जनवरी को मनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी या इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसका उद्घाटन हुआ था इस दिन और जब उद्घाटन हुआ था तब इसका आकार कितना था? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, 1+7 थे इसमें। इसकी संरचना थी और इसकी संरचना का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 124 में। जस्टिस हीरालाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने से। 19
1958 में जो वर्तमान भवन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, इसका निर्माण कब हुआ था, ये इसमें कब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? 1958 में जो सुप्रीम कोर्ट का भवन बनके तैयार हुआ था। 51वीं CJI अभी हाल ही में कौन बने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यह संजीव खन्ना जी बने हैं 51वें क्रम के। और भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 के तहत 147 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है इससे संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन है। नई मूर्ति का भी अनावरण किया है, लेडी ऑफ जस्टिस का भी हाल ही में। पहले जिस मूर्ति पर लेडी ऑफ जस्टिस थी उनकी आंखों पर पट्टी थी, तो पट्टी खोल दी गई है, अर्थात अब कानून अंधा नहीं होगा। और इस लेडी ऑफ जस्टिस प्रतिमा के चित्रकार कौन थे, तो जो विनोद गोस्वामी थे इसके चित्रकार थे। और तराजू और संविधान, अब जो तराजू और संविधान उसके हाथ में, जहाँ पहले मूर्ति के हाथ में तलवार थी वहाँ पर अब तराजू और संविधान उनके हाथ में दिया गया है मूर्ति के। सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया गया था द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और जो इसका प्रतीक चिन्ह है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें यतो धर्मस्तो जय, अर्थात धर्म की विजय होती है, यह प्रतीक चिन्ह के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट का अनावरण किया गया है नए प्रतीक चिन्ह का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लतिका कट्ट का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे था, तो यह मूर्ति निर्माण करता थी लतिका कट्ट जी और इनका निधन हुआ है। लतिका कट्ट मूर्ति निर्माण करता थी, यह पुरुष प्रधान समाज में भी एकमात्र महिला थी, अर्थात आज से 50 वर्ष पहले, 50 साल पहले से यह मूर्ति बनाने का कार्य कर रही है। अर्थात जब पुरुष प्रधान समाज था, जब पुरुषों के द्वारा यह कार्य किया जाता था, तब भी उस काम को लतिका कट्ट जी करती थी। और मूर्ति निर्माण करता है यह पुरुष प्रधान समाज में भी एकमात्र महिला थी मूर्ति बनाने वाली। और इंदिरा गांधी की प्रसिद्ध प्रतिमा का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, लतिका कट्ट जी के द्वारा। ग्रेग बेल, इनका भी अभी निधन हुआ है, ग्रेग बेल का। और सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक विजेता कौन थे अभी तक के, ग्रेग बेल थे, अर्थात ये जीवित थे और इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था और ये सबसे उम्रदराज थे ओलंपिक पदक विजेता पुरुषों में। तो ये एथलेटिक्स से संबंधित थे और लॉन्ग जंप के खिलाड़ी थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। हाल ही में आई स्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। आई स्पोर्ट पोर्टल यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, आई स्पोर्ट पोर्टल। और सेबी के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, तो 1988 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसके लिए एक अधिनियम कब आता है, तो 1992 में एक्ट आता है, लेकिन इसकी स्थापना 1988 में हो जाती है सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। और अभी आई स्पोर्ट पोर्टल का इसने लॉन्च किया है। आई स्पोर्ट पोर्टल को लॉन्च क्यों किया गया है, तो तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए, अर्थात आपको अगर शेयर मार्केट में कोई तकनीकी समस्या आती है या सेबी से संबंधित आपको कोई समस्या है किसी सिस्टम में, तो आप यहाँ पर जो ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 3 फरवरी 2025 से इसे लाइव कर दिया जाएगा। मुंबई में जो हेडक्वार्टर है सेबी का, और माधवीपुरी बुच वर्तमान में सेबी की हेड है। सेबी की अगर बात करें तो सेबी ने ही अभी जो धरोहर डिजिटल ज्ञान भंडार, इसका भी धरोहर को भी लॉन्च किया है, जो कि डिजिटल ज्ञान भंडार है, अर्थात शेयर मार्केट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी सेबी के द्वारा जो धरोहर लॉन्च किया गया है। सेबी ने सेवा और सारथी पोर्टल, दोनों पोर्टल भी किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे, तो सेवा और सारथी पोर्टल भी सेबी ने लॉन्च किए थे। स्टॉक एक्सचेंज या जो शेयर मार्केट होता है इसे रेगुलेट करने का कार्य करती है सेबी। इसके 2 इंडेक्स है, सूचकांक है, बीएससी और एनएससी। बीएससी इसका क्या जो सूचकांक का नाम क्या है, तो सेंसेक्स है, और एनएससी का सूचकांक क्या है, निफ्टी है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मिर्केट टेलीस्कोप से मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इनका था जो आकाशगंगा की खोज की। मिर्केट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है, एक टेलीस्कोप है मिर्केट टेलीस्कोप, जिससे हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, इससे भी 32 गुना बड़ी आकाशगंगा की खोज की गई है। तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है मिर्केट टेलीस्कोप, इससे इसकी खोज की गई है। मिर्केट टेलीस्कोप यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसके द्वारा इका था जो आकाशगंगा की खोज की गई है, जिसकी साइज हमारा जो मिल्की वे है, जो हमारी मंदाकिनी है, इससे 32 गुना अधिक बड़ी यह आकाशगंगा है। और विशाल रेडियो आकाशगंगा है जिसकी खोज की गई है। और जुलू भाषा में जो जुलू भाषा है उसमें जो इका थाजो है, इसका अर्थ क्या होता है, तो परेशानी इसका अर्थ होता है इका थाजो का जुलू भाषा में। और दक्षिण अफ्रीका की जो जनजाति जुलू, उसके नाम पर इका
इखा थाजो कहा गया है इसे, और जिसका अर्थ होता है परेशानी इखा थासो का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन तंजानिया में आयोजित हुआ है। तंजानिया के दार अस सलाम में इसका आयोजन हुआ है, मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन। और इसका उद्देश्य क्या है मिशन 300 का? तो 2030 तक 300 मिलियन लोगों तक बिजली की पहुंच को पहुंचाना है। अफ्रीका महाद्वीप के जो तंजानिया है यहाँ से यह प्रारंभ होगा, और 2030 तक 300 मिलियन लोगों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और इस कार्य को कौन प्रारंभ करने वाले हैं? तो जो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन यूनियन दोनों मिलकर इस मिशन में कार्य करेंगे, मिशन 300 में। और इसके तहत 2030 तक 300 मिलियन लोगों तक बिजली को पहुंचाया जाएगा। अगर अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको एक झील दिखाई देगी, विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील ऐसी है जिससे होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो 2 भागों में बांटती है विक्टोरिया झील को। तो विक्टोरिया झील को 2 भागों में बांटने वाली विक्टोरिया झील को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी? अक्षांश रेखा है, और ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तंजानिया में आप देखोगे तो इसकी राजधानी दोदोमा है, और यहीं पर आपको तंजानिया के पास में पेम्बा और जंजीबार द्वीप देखने को मिलेगा, जो कि लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पेम्बा और जंजीबार। IIT मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर केंद्र भी कहाँ पर खोला है विदेश में? तो यह तंजानिया में खोला गया है। और माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, यह भी हमें तंजानिया में देखने को मिलती है। अभी हाल ही में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इसके लिए भी भारत और चीन के मध्य समझौता हुआ है। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, यहाँ पर तिब्बत में आप कैलाश पर्वत मान सकते हो, और यहाँ की यात्रा के लिए चीन और भारत के मध्य भी समझौता हुआ है। तो लिपू लेक जो दर्रा है उत्तराखंड का, और जो नाथुला दर्रा है सिक्किम में, इन दोनों दर्रों से जाया जा सकता है जो कैलाश पर्वत है उसकी यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर ChatGPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली डीपसेक AI किसने विकसित किया है? तो चीन के द्वारा विकसित किया गया है। HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका पहला संस्करण आया है और शीर्ष स्थान सत्या नडेला जी को मिला है। इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किसने प्रतिबंध लगाया है? इजराइल ने अपने देश पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जत्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह तेलंगाना में मनाया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मार्चिंग झांकी सर्वश्रेष्ठ कौन सी रही है? जम्मू और कश्मीर राइफल्स टुकड़ी। और सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही है? महाकुंभ की जो उत्तर प्रदेश की थी। हाल ही में लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 जनवरी को मनाया गया है। उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। हाल ही में T20I में बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह तिलक वर्मा जी के द्वारा बनाया गया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हो आप तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।